लेने में तकलीफ हो रही थी। इससे पहले भी 2 साल पहले उनको एम्स में ही भर्ती कराया गया था। उस वक्त भी उनको इन्फेक्शन हुआ था, काफी देर तक उनका इलाज चला था। पर इस वक्त बड़ी खबर यह है कि एम्स में भर्ती कराए जाने के बाद उनका इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज भी चल रहा था। एम्स के निदेशक भी वहां पहुंच चुके थे। कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी मनमोहन सिंह जी के परिवार से फोन पर बात की थी, उनकी हालत का जायजा लिया था। और अब ये बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस वक्त पहुंच गए हैं, एम्स पहुंच गए हैं। प्रियंका गांधी वड्रा वहां पहले से ही मौजूद हैं। जो आप सुरक्षा के इंतजाम देख रहे हैं, लगातार अब लोगों का आना जाना वहां जारी है। कुछ देर पहले ही पूरा परिवार डॉक्टर मनमोहन सिंह का एम्स पहुंच चुका था। प्रियंका गांधी वड्रा भी उसके फौरन बाद ही वहां पहुंच चुकी थी। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फोन से बात की थी गुरशरण कौर जी से, पता लगाने की कोशिश की थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का इलाज कैसा चल रहा है। पर इस वक्त की बड़ी खबर कि 92 साल की उम्र में आखिरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया और अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। राज्यसभा से सांसद थे वो, असम से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वो वित्त मंत्री रहे थे और उस दौर में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का पूरा श्रेय उन्हीं को दिया जाता था। किस तरीके से उन्होंने लिबरलाइज किया था भारत की इकोनॉमी को, उसका पूरा श्रेय बार बार उन्हें दिया जाता था। और हाल फिलहाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग करने के लिए बेहद कमजोर हालात में व्हील चेयर पर बैठ करके डॉक्टर मनमोहन सिंह सदन में पहुंचे थे, ये दिखाता था कि किस तरीके से वो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते थे। डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को ही अपहोल्ड करने के लिए वो अपना वोट डालने पहुंचे, इसके बावजूद कि वो बेहद कमजोर थे, बेहद बीमार चल रहे थे। अस्पताल में भी भर्ती कुछ देर पहले ही हुए थे, उनका ऑपरेशन भी, दिल की बीमारी से भी वो ग्रस्त थे, उनका ऑपरेशन भी हुआ था। और इस सब के बावजूद भी वो राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डालने पहुंचे थे। बेहद दुखद क्षण पूरे देश के लिए। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा लॉस। जी बिल्कुल, सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने ट्वीट किया और श्रद्धांजलि दी। उसके बाद ये हलचल तेज हो गई कि कहीं ना कहीं बुरी खबर हिंदुस्तान के लिए आने वाली है। और वो खबर अब लगता है सही है कि जैसे सलमान खुर्शीद, जो कि विदेश मंत्री रहे मनमोहन सिंह की सरकार में, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ से कुछ ही देर में कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी चार्टर विमान के जरिए वो दिल्ली पहुँच जाएं। और उसके अलावा जो कांग्रेस के बाकी नेता हैं यहाँ पर, जो कल की जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली बेलगावी में होनी थी, उस रैली में जो बाकी नेता आए थे वो सारे जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और अब कल की रैली का कोई मायने नहीं है, वो रद्द हो चुकी है। तो ऐसे में मनमोहन सिंह जो शख्सियत है कांग्रेस पार्टी की, जिस तरीके से 1991 में जब हिंदुस्तान जिस स्थिति में था, अर्थव्यवस्था थी, उन्होंने उसको खोला, उदारीकरण लेकर आए। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, वो वित्त मंत्री बने मनमोहन सिंह, और उसको संभाला और वित्त मंत्री के तौर पर सफल कार्यकाल उनका माना गया। और 2004 में जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया, जब तमाम ओर से विदेशी मूल का मुद्दा उठा, तो उस वक्त सोनिया गांधी ने किसी राजनेता को नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना। और मनमोहन सिंह लगातार 10 साल तक, आप कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के बाद मनमोहन सिंह कांग्रेस के वो प्रधानमंत्री रहे जो लगातार 10 साल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी भी लगातार 10 साल एक ही बार में प्रधानमंत्री नहीं रह सकी। तो आप मनमोहन सिंह के कद का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुस्कुराते रहते थे और वो उनका वो डायलॉग सबको याद होगा कि हजारों सवालों से बेहतरीन मेरी चुप्पी है। तो कम बोलते थे लेकिन अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की हमेशा बात करते थे। और वो मनमोहन सिंह के, आप अगर सियासी बात करें तो 2008 में न्यूक्लियर डील को कौन भूल सकता है, जब सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह का साथ दिया और लेफ्ट दूर हो गया कांग्रेस से। और लेफ्ट आज कहां पर है? तो मनमोहन सिंह की शख्सियत खाली कांग्रेस के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए हमेशा के लिए याद की जाएगी। और ये बड़ा झटका है उनकी। पर मैं जल्दी से रुख कुमार कुंदन का भी करना चाहती हूं, क्योंकि वो इस वक्त एम्स के बाहर ही मौजूद हैं। अब ये खबर पुख्ता हो गई है, क्या एम्स की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आया है कुंदन? अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। और
जब तक एम्स से एक मेडिकल ऑफिशियल बुलेटिन का वेट किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से आला अधिकारी आ रहे हैं, आला नेता आ रहे हैं, अभी जेपी नड्डा पहुंचे हैं। जेपी नड्डा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तो जेपी नड्डा अभी से बस 2 मिनट पहले पहुंचे हैं और कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी यहाँ पे आना शुरू हो गया है। तो ये इंगित करता है कि किसी भी तरह की कोई एक बड़ी अनहोनी की बात है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर हम बात करें एम्स की, तो एम्स की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बुलेटिन नहीं आया है। एम्स की तरफ से बताया गया है कि अब से थोड़ी देर बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर एक ऑफिशियल बुलेटिन जारी किया जाएगा। अब वो बुलेटिन क्या होगा, किस तरह की बातें हैं, इसका हमें इंतजार जरूर है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरीके से आला नेताओं का यहाँ पे आना जारी है, वो किसी अनहोनी का संकेत दे रही है। पद्मजा, बिल्कुल, क्योंकि आपने इतने करीब से डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखा भी है, उनकी सरकार को भी कवर किया है। विक्रांत, आपने उनका एक जो स्टेटमेंट था वो तो उसका जिक्र किया, पर उनका एक और स्टेटमेंट था जब 2013 का वो वक्त था जब इतने सारे विवाद उठ रहे थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सिर्फ कुछ ही शब्द बोले थे। उन्होंने कहा था, हिस्ट्री विल जज मी। जी बिल्कुल, मनमोहन सिंह बहुत कम बोलते थे। हालांकि बाद में उनको बीजेपी की ओर से मौन मोहन सिंह भी कहा गया, लेकिन मनमोहन सिंह हमेशा ये कहते थे कि मैं अपने काम से जवाब देना चाहता हूं। आप याद करिए, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जब विरोध आया या बीजेपी के आरोप लगे कांग्रेस के या यूपीए के नेताओं पर, तो उन पर भी मनमोहन सिंह ने आप कह सकते हैं कार्रवाई कर दी। ए राजा को कौन भूल सकता है, जिनके खिलाफ टेलीकॉम घोटाले मामले में मनमोहन सिंह ने कार्रवाई कर दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। तो मनमोहन सिंह अपनी छवि को लेकर बहुत सजग रहते थे। उनका ये कहना रहता था कि वो अपनी छवि से समझौता नहीं कर सकते। और जैसा मैंने कहा कि न्यूक्लियर डील के दौरान जब यूपी में सरकार गिरने वाली थी, तो मनमोहन सिंह ने कहा था, मैं इस्तीफा दे देता हूं, किसी और को आप प्रधानमंत्री बना लीजिए। सोनिया गांधी से कहा था, लेकिन न्यूक्लियर डील पर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, ये देश के लिए बेहतर है। और ऐसे में सोनिया गांधी ने तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की विचारों को दरकिनार करते हुए मनमोहन सिंह का साथ दिया था और लेफ्ट के साथ छोड़ जाने के बावजूद किसी तरह से जोड़ तोड़ करके कांग्रेस ने अपनी सरकार बचाई थी। हालांकि उस वक्त में संसद में नोट लहराए गए, तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन जब मनमोहन सिंह के बारे में भले ही आप कहें